साहिब बंदगी साहिब। 2 घंटा बीत गया, शरीर आपका पूरा पसीना से तर हो गया, नीचे से ऊपर तक पूरा कपड़ा भीग गया। वही दशा हमारी भी है। तो अब बताइए, जो 5 बजे बैठे थे उस समय में जो तापमान में गिरावट न होने की वजह से ताप, आँच, गर्मी, झुलसना सब कुछ मिल रहा था। अभी बताइए 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, ठीक है, अभी क्या मिल रहा है? मन शांत हो गया, चंचलता खत्म हो गई। चंचलता क्यों थी? अग्नि तत्व के कारण। अग्नि तत्व के कारण जो कुछ मुझे मिल रहा था, ताप, आँच, गर्मी, वही दुख दे रहा था। और वही जो है जल तत्व आपके शरीर पे आ जाने से क्या मिल रहा है? मन शांत हो गया। तो हमारा मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, तो ये चंचलता का प्रतीक। मन बेचैन होता है, जीव कहाँ? जीव तो शुद्ध है ना। चिंता मन को है। मन यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर है कौन? कौन मुझे अपने आप तक नहीं जाने देता है? तो हमारे ऋषि जो रिसर्च किए हैं वही तो किए हैं कि हमें स्वयं अपने आप तक जाने कौन नहीं देता है। मेरे भीतर की जो बनावट है, भीतर में जो मैंने बना करके स्थूल रूप से अंदर कर लिया है, वो मुझे अपने तक जाने नहीं देते हैं। वही है मन। मन, चित्त, बुद्धि, ये 3 ऐसे हैं, ये सब मुझे अपने तक जाने नहीं देते हैं। हाँ, अंतर की बातें, क्योंकि ये बीच में व्यवधान है। जैसे पहले बखर शुद्ध घर बनता था तो एक बाहर बरामदा होता था, भीतर में भी बरामदा होता था, फिर उसके बाद आंगन होता था। आंगन में भी जब आप देखेंगे कि वो सारा होता था, चारा होता। ऐसे हम भीतर में हैं, लेकिन वो जो बनावट है ना भक्कर शुद्ध घर वाला, उसी में उलझे हुए हैं। अब उसी को सुलझाना है, और उसी को सुलझाने की दृष्टि से हम लोग बैठे हैं। मोटी मोटी चीज़ें तो सभी लोग छोड़ दे रहे हैं, गांजा, बीड़ी, भांग, तम्बाकू, सुरती, दारू, मीट, मांस, मछली, सब कुछ आदमी त्याग दे रहा है, लेकिन भीतर की जो चीज़ें हैं वो अपने तक जाने नहीं दे रही हैं। और वही हम लोग साफ साफ उसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और अपने आप से अलग है। तो सब आत्मा का अविनाशी है। एक रस का मतलब क्या होता है? जिसका विनाश ना हो। अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो, ठीक है। तो नाशी में क्यों आ गया? वही तो कह रहा हूँ, नाश यही तो है, जो परिवर्तन है यही तो नाश है। अभी तो शरीर में क्यों आ गया? अविनाशी जो है शरीर में कैसे आ गया? नाशी में क्यों आ गया? तो आसक्ति करके आया ना, आसक्ति करके आया है। जैसे 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 आप देखें, एक उदाहरण दे देता हूँ। आप स्त्री में फंसे नहीं थे तो क्यों फंस गए? चाहना के कारण ही तो। दृश्य को आपने देखा, वो आकर्षित किया, और उसमें आपको समझा दिया गया कि बहुत बड़ा सुख देगा और जीवन भर देगा, हर प्रकार से देगा। खानों बनाएगा, कपड़ों धोएगा, पैरों दबाएगा, सरों दबाएगा, हर काम करने की जो लालच दे दी गई, वही लालच के कारण तो हम फंसे हैं। और किस कारण से फंसे हैं? अगर वही कोई बता दे, हमारे जैसे कोई मूर्ख आदमी बता दे कि ब्याह नहीं है, व्याधि है, सकौ तू जाहो बचाए, अपायन बीड़ी पर तुहां ढोल बजाए बजाए। अगर ये बात पूरी समझ में आ जाए तो मेरे जैसा आप भी अपने आप को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? यही शब्द तो मुझे सबसे पहले मिला था, और उसी के कारण तो मैं अपने आप को बचा ले गया। आज बचा करके ही तो आपको बचने की उपाय बता रहा हूँ। और कैसे बता रहा हूँ? स्वयं को बचने का उपाय हमने पहले किया, अपने आप पे लागू किया है, और वही जो अपने आप पे मैंने लागू करके देखा है, जाना है, समझा है, वही तो आपको बता रहा हूँ। और किस क्या बता रहा हूँ? और वही आपने लागू करके भी देख लिया। जो अपने आप को आप बचा नहीं पाए तो लागू करके देखा ना। तो जब लागू करके देखा तो क्या देखा, क्या पाया? अंत में परिणाम पाए नहीं, दुख पाए, पीड़ा पाए, पश्चाताप पाए, हार्ट अटैक पाए, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, चिंता, क्या पाए? यही तो सब पाए। लेकिन हमने उसी को जब शुरू में ही त्याग दिया तो क्या पाया? शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस। शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस।
वही तो बार बार बता रहा हूँ कि मैं एक रस हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ। तो मैं अपने आप पे चंचल नहीं हूँ। चंचल प्रकृति के नियम करते हैं, वर्तमान की परिस्थिति दृश्य करते हैं, और उसी में जब मैं मिल जाता हूँ तब